संसद में घिरी मोदी सरकार, खरगे ने जमकर लताड़ा। परिसीमन में फिर शुरू हुआ बवाल, बैकफुट पर मोदी सरकार। जी हाँ, क्या पेपर लीक कानून सिर्फ छात्रों के लिए बनाया गया था या इसके पीछे सरकार का कोई बड़ा राजनीतिक गेम प्लान छिपा है? क्या संसद में पेपर लीक और वंदे मातरम की बहस के बीच सरकार चुपचाप अपना सबसे बड़ा एजेंडा आगे बढ़ा रही है? क्या परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर अब विपक्ष पूरी तरह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है? और क्या संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि संसद के अंदर हुई पूरी बहस, खड़गे का हमला, डिंपल यादव के आरोप, संजय सिंह का बयान और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई डीलिमिटेशन पर होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से संसद के अंदर और बाहर कई बड़े मुद्दे एक साथ सामने आए हैं। एक तरफ पेपर लीक का मामला था तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बहस, और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में डीलिमिटेशन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक कानून की। सरकार ने परीक्षाओं में धांधलों और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाने का फैसला किया। नए प्रावधानों के अनुसार दोषियों के लिए लंबी जेल, भारी जुर्माना, संगठित गिरोही पर कड़ी कार्रवाई और विशेष अदालतों के जरिए मामले के जल्द निपटारे की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि इसमें भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक लगेगी, लेकिन विपक्ष का तर्क अलग है। आप जरा ये वीडियो देखिए कि संसद में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात इसलिए आपके सामने रखी है ताकि पेपर लीक से हुए नुकसान को सामने लाया जा सके। पेपर लीक से ना जाने कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोगों को पीटा गया, कितने माता पिता परेशान है और कितनी महिलाएं व बच्चे आज भी परेशान है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत परीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की है। उनका आरोप है कि पहले भी कानून बने लेकिन पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुकी है। अब यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस मुद्दे पर तेजी से फैसला लेकर ये संदेश देना चाहती थी कि वो छात्रों के मुद्दे पर गंभीर है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार असली सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर, वंदे मातरम के। देखिए, संसद में इस विषय पर भी जोरदार बहस देखने को मिली है। सत्ता पक्ष ने इसे राष्ट्र सम्मान से जोड़कर देखा, जबकि विपक्ष के कुछ सांसदों ने बहस के दौरान ऐतिहासिक संदर्भ उठाए और राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर विभिन्न संगठनों की पुरानी भूमिका पर सवाल खड़े किए। संसद में तीखा हमला नोकझोंक हुआ। आप जरा ये वीडियो में नजर डालिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ कहा। और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम हम भी लगाते हैं, नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात पर बोलिए। मैं मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे।
मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग। मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। सुना आपने, वो कहते हैं कि आप वंदे मातरम की बात तो करते हैं, भारत माता की जय तो बुलवाते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते। वंदे मातरम का मतलब अपनी मातृभूमि की वंदना। आप भारत माता की जय बुलवाते हैं, लेकिन उसी भारत माता की बेटियों के सर फोड़े जाते हैं दिल्ली में। आपने ये देखा होगा कि स्पीकर को भी कई बार दखल देना पड़ रहा था, कई बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बने और कई टिप्पणियों पर आपत्ति भी दर्ज की गई। यानी राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा भी तेज हो गई है डीलिमिटेशन की, यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया। ये विषय नया नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप में बेहद संवेदनशील माना जाता है। क्यों? क्योंकि डीलिमिटेशन का सीधा असर राज्यों की सीटों की संख्या और राजनीतिक प्रतिनिधियों पर पड़ सकता है। पर आप ये गौर कीजिए कि मुद्दा छात्रों का चल रहा है और भाजपा है कि परिसीमन में बात कर रही है, और ऐसा मैं नहीं, डिंपल यादव कह रही है। सर आप सुनिए। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है। लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहाँ पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डीलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। सुना आपने, वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे सांसद अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या आप हमारे बच्चों को अराजक तत्व कहेंगे? सरकार को डीलिमिटेशन बिल पास कराना है, इसलिए सब पर दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा केवल चुनावी नहीं बल्कि फेडरल ढांचे से जुड़ी बहस भी बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार फिलहाल इसी दिशा में आगे बढ़ रही है? इस पर भी अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार भविष्य की रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी ही तरफ कई विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार के पास पर्याप्त राजनीतिक समर्थन ही नहीं है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यही कारण है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी कहलाएगा। इसी दौरान सहयोगी दलों की भूमिका भी चर्चा में है। क्या सभी सहयोगी पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं? क्या क्षेत्रीय दल डीलिमिटेशन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक राय बनाएगी या फिर अलग अलग राज्यों के हित इस मुद्दों को और जटिल बना देंगी? यही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी हो सकती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि डीलिमिटेशन पर व्यापक सहमति बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ संसद का गणित नहीं बल्कि राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी, क्षेत्रीय संतुलन और भविष्य की चुनावी रणनीतियों भी जोड़ी हुई है। दूसरी तरफ सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि उसके सभी फैसले प्रशासनिक सुधार और बेहतर प्रशासन के लिए है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा बता रहा है। यानी दोनों पक्ष तो अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, असली सवाल ये है कि आने वाले महीनों में संसद के अंदर क्या होता है। क्या सरकार व्यापक सहमति बनाने में सफल होगी या नहीं? अब देखना ये होगा कि संसद में आगे क्या होता है और राजनीतिक दल किस दिशा में अपनी रणनीति तय करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पेपर लीक कानून पर्याप्त है
क्या डिलिमिटेशन पर पहले संवदलीय सहमति जरूरी है और क्या आने वाले समय में यही मुद्दा भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।